हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। क्वेश्चन क्या गया? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जाएगी, और टोटल टाइम कितना लगता है इस बॉल को वापस सरफेस पर आने में। तो आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अगर एक आप बॉल लेते हो और उसे ऊपर की तरफ उछालते हो तो क्या होता है, बॉल ऊपर जाती है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो होती है, क्योंकि आपने ऊपर की तरफ फेंका था तो ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो वो रुकेगा। और उसके बाद वो उस पॉइंट से नीचे की तरफ दोबारा उसी लाइन में फॉल होती हुई उसी पोजीशन पर आकर गिरेगी, अगर चारों तरफ एयर का कोई इफेक्ट नहीं है तो ये आइडियल केस है। एयर का इफेक्ट हमें नहीं लेना है, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट लेना है। जिस लाइन से आपने बॉल को फेंका है उसी लाइन में वो वापस आएगी। मैंने यहाँ पर दो लाइनें बना दी हैं ताकि आपको पता लगे कि एक पाथ जाने का है और एक पाथ आने का है, बट असल में क्या होगा, दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही होंगी। चलिए मान लेते हैं इस ए पॉइंट से जर्नी बॉल की शुरू होती है और बॉल यहाँ से जाती है मैक्सिमम हाइट तक, उसे मैं कह लेता हूँ बी पॉइंट है, और फिर बी पॉइंट से वापस गिरती हुई दोबारा ए पॉइंट पर आती है। तो ये जो टोटल हाइट है इसे मैं कह लेता हूँ कि इसने एच हाइट कवर की है। तो मुझे जर्नी ए से लेकर के बी तक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है भाई। फॉर जर्नी ए बी, फॉर जर्नी ए टू बी, ए से लेके बी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? इनिशियल वेलोसिटी यू ए क्वेश्चन में दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, और ये मैं प्लस में लूँगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। चलिए, इस जर्नी के लिए जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उस इंस्टेंट पर? उस इंस्टेंट पर फाइनल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। थोड़ी एक मोमेंट के लिए रुकेगा, एक टाइम इंस्टेंट के लिए रुकेगा मैक्सिमम हाइट पर, और वापस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। पहले ऊपर की तरफ जा रहा था और अब नीचे की तरफ आने लगेगा, और ये चेंज कहाँ पर आएगा? मैक्सिमम हाइट पर आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर है ज़ीरो। अच्छा, इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, क्योंकि भाई सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है इस बॉल के ऊपर, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ लगता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि जी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर माइनस जी की वैल्यू पुट कर लो, 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी काइनेमेटिक इक्वेशंस, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम लगाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अगर मैं लगाऊं बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन यूज़ करूं मैं? मेरे पास v है, u है, a है, मुझे निकालना है h। h यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जर्नी a से लेके b तक मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगा लूँ? ये वाली लगा लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए सभी वैल्यूज पुट करिए। 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस की जगह एच। तो यहाँ से ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो तो हट गया। हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 49 इंटू 49, 9.8 का एक ये डेसिमल में राइट साइड में हटा करके 10 ऊपर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। चलिए 49 से 98 तो कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम्स 49 टू ज़ार 98 होता है। तो हमारे पास आ गया 490 अपॉन 4 मीटर। ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट, और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। 490 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 240/2। उसे और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 122.5 मीटर। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये बॉल जाएगी। उसके बाद ये बॉल नीचे की तरफ गिरने लगेगी। चलिए इस जर्नी के लिए ए से लेकर के बी तक के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। पहले ए बी का टाइम निकाल लेते हैं और फिर बी ए का टाइम निकाल लेंगे। चलिए एक और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए लगा करके देखते हैं क्या होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है, 0, u क्या है 49, प्लस a क्या है माइनस 9.8 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 49 अपॉन 9.8।
इसे सॉल्व कर सकते हो। 49 इंटू 10/98 लिख सकता हूँ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये t आ गया, TAB है ये, TAB आ गया 5 सेकेंड। क्लियर। ए से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने में 5 सेकेंड लगे। अच्छा चलिए भाई, सारे पैरामीटर सेम हैं, डिस्प्लेसमेंट जब वापस ही में आएगा तो भी h डिस्टेंस ही कवर करके आएगा, एक्सेलरेशन भी सेम है, मतलब सिमेट्रिक है। तो जब B से A आएगा तो भी इतना ही टाइम लगेगा। बाय सिमेट्री ऑफ मोशन, बाय सिमेट्री ऑफ मोशन TBA इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमें बताना है, टोटल टाइम जितने में वो आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम कैपिटल T कह लो इसे, वो हो जाएगा TAB प्लस TBA, यानी कि 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 10 सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। क्लियर है। क्लियर है तो एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए सभी सॉल्यूशंस को प्लेलिस्ट मोड में देखिए। अगर आप सभी सॉल्यूशंस को प्लेलिस्ट मोड में देखोगे तो आपके 70% कंसेप्ट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब क्लियर है तो एंजॉय करो।